Hello guys and welcome back to the channel 10 success principles to remember। दोस्तों इस बुक में 10 ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो हमें सक्सेसफुल पर्सन बनने में मदद करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ 5 प्रिंसिपल शेयर करूंगा। प्रिंसिपल नंबर 1, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हो या फिर अगर आप अपनी लाइफ में फेल होते हो तो उसके आप ही उस अपनी सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप ही अपने फेलियर के रिस्पॉन्सिबल होते हो। दोस्तों आपकी लाइफ एक सीड की तरह है, जिस तरीके का आप उसे ट्रीट करोगे, जिस तरीके का आप उसे केयर करोगे, उसी तरीके का आपको फल मिलेगा, उसी तरीके का आपको वो फ्रूट देगा। किसी तरीके से हमारी लाइफ भी है, हम जिस तरीके से अपनी लाइफ में काम करेंगे, जो जो एक्शन लेंगे, अगर हम अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करेंगे तभी हम अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना यूजलेस वर्क करते रहेंगे, तो वो हमें ओवरऑल फेलियर की तरफ ले जाएगा। आप अपनी लाइफ के एक शेफ हो, अगर आपको एक अच्छी डिश बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? किचन चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, आपको आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो जो यूज़फुल हैं, आपको एक प्रॉपर रेसिपी चाहिए होती है। ठीक इसी तरीके से आपकी लाइफ भी है। आप अपनी लाइफ के शेफ हो और आपको एक अच्छी डिश बनानी है, यानी कि अपनी लाइफ को एक अच्छा स्टेटस देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं, आप ही के पूरे थॉट्स होते हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो इन सब चीज़ों के लिए। तो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। अब यहाँ पे जो रीइन्वेंट है इसका मतलब है कि हमें अपने आप को चेंज करना होता है। अगर आप किसी काम में अच्छे हो तो बेटर बनिए, बेटर हो तो परफेक्ट बनिए। तो रीइन्वेंट का मतलब ये होता है। तो सेकंड प्रिंसिपल को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए जो साइंटिस्ट होता है ना, वो कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन जब करता है तो क्या करता है? अपना पूरा फोकस उसको देता है, अपना जो डेली रूटीन है वो उस अपने गोल्स के अकॉर्डिंग सेट करता है। कभी कभी तो अपने मील स्किप कर देता है। उसका पूरा फोकस किस पे होता है? अपने गोल पे होता है। गोल क्या है? उसे एक कुछ नई चीज इन्वेंट करनी है। ठीक इसी तरीके से आपकी ये जो वर्ल्ड है ये आपकी लैब है और आप इस वर्ल्ड के अपनी लैब के साइंटिस्ट हो। आपको अपने आप को इन्वेंट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तभी आप अपने आप को रीइन्वेंट कर सकोगे। अब अपने आप को रीइन्वेंट करोगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, तब आपको अपनी अपनी असली एनर्जी का पता लगेगा, अपनी पावर का पता लगेगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका पता लगेगा, आपकी जो स्किल्स हैं, कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपकी नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, वो सब आपको पता लगेगा। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा गोल है उसके लिए हम सफिशिएंट नहीं होते हैं, हम हमारी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हम डेवलप नहीं करते हैं उसके लिए जो हमें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि एक बॉडी बिल्डर होता है, वो शुरू शुरू में वर्कआउट स्टार्ट करता है तो अपने जो बॉडी वेट है उसका हाफ ही वजन वो उठा पाता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, अपने आप को डेली ट्रांसफॉर्म करता है, अपनी एबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है, अपने आप को क्रिएट करता है, तब वो आदमी क्या कर सकता है? वो अपने अपने वेट के 2 से 3 गुना भी वजन उठा सकता है। अब यहाँ से क्या पता लगता है कि हमें कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ तो होती हैं, पहले से ही हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं कुछ करने की, लेकिन हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, हमें एक क्रिएशन की ज़रूरत होती है, इन्वेंशन की ज़रूरत होती है अपने आप को करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 3, देयर इज़ नो एक्शन देयर इज़ नो प्रोग्रेस। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जो आपको मैक्सिमम को पता भी होगा, सबको समझ में आ भी गया होगा कि अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लोगे अपने गोल्स के लिए तो आप उसमें प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप एक्शन लोगे, एक्शन से आपको प्रोग्रेस मिलेगी, प्रोग्रेस से आपको सक्सेस मिलेगी। प्रिंसिपल नंबर 4, परसिस्टेंस गाइड यू टू विन। परसिस्टेंस का मतलब है दोस्तों दृढ़ता, आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी हो। अगर आप अपने काम में डिसिप्लिन रखते हो, स्ट्रॉन्ग आपका डिसीजन है, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आप नेचुरली गेन कर लेते हो। फिफ्थ प्रिंसिपल जो ऑथर हमें बताते हैं वो है कि फोकस इज एवरीथिंग। दोस्तों एक बार क्या हुआ, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को दोनों अलग अलग कमरे में रखा गया। उन्हें पेन और पेपर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखिए जो आपने अपनी लाइफ में की है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है। तो उन्होंने एक ही चीज़ लिखी और वो था फोकस। तो इससे यही साबित होता है दोस्तों, हमें सक्सेसफुल बनने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।